आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फेफड़े यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन ही क्यों जाती है और कैसे जाती है, कौन खींच के लेके जाता है ऑक्सीजन को। सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों, क्या वीआईपी ऑक्सीजन है? उन सभी सवालों के जवाब को डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट से देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑक्सीजन को मारो गोली। पहले हम बात करेंगे कि हवा कैसे जाती है अंदर। अब हवा अंदर कैसे जाएगी? देखो, ये होते हमारे पास में डायफ्राम, जो नीचे का पार्ट होता है, जो फेफड़ों को नीचे ना गिरने देता, या ये कहो कि डायफ्राम सेपरेट करता है पेट को और फेफड़ों को। इन्हीं को बोला जाता है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जब ऊपर उठेगा तो फेफड़ों के लिए जगह कम बचेगी, लेकिन जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो फेफड़े यानी कि लंग्स के लिए ज्यादा जगह मिलेगी एक्सपेंड करने को। इसका मतलब जब आप सांस लेते हो ना, जब आप सांस लेते हो गहरी, तो इस तरीके से डायफ्राम नीचे जाता है। ये जो चेस्ट का आपका वो है पूरा का स्पेस, चेस्ट स्पेस, ये पूरा एक्सपेंड होता है ताकि आपके लंग्स फूल सके, फेफड़े फूल सके और हवा को कैप्चर कर सके। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि जब आप सांस लोगे तो डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, जब आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम जाएगा ऊपर। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब अगली बात यह है कि जी लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों जाती है। आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन ही क्यों जाएगी? देखो, डायफ्राम कुछ इस टाइप से दिखता है आपको रियल में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन ही क्यों जाएगी। असल में हवा में, असल में हवा के अंदर जो चीज होती है वो नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन होता है आपका 21%। अब आप बोलोगे सर, अगर नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, ये सारा मिक्सचर जाता है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं फिर? नाइट्रोजन भी तो जाती है। नाइट्रोजन के साथ क्यों रिएक्ट नहीं होता? नाइट्रोजन हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बिल्कुल अक्रिय है, यानी कि कोई रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव गैस मानी जाएगी हमारे लंग्स के लिए, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। सर, जब ये सारी की सारी चीजें जाएंगी, यानी कि क्या क्या जाएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तुम्हारे घर वालों की कुछ उम्मीदें, तुम्हारे कुछ सपने, ये सारे के सारे तुम्हारी सांस के जरिए नीचे जाते हैं फेफड़ों में। अब उसके बाद रास्ता क्या क्या होगा, कहां कहां से होके जाते हैं? तो देखो, ये आपका लंग्स का वो पार्ट, वो साइज जहां पे हवा को कैप्चर करा जाएगा। हवा कुल मिलाकर के यहां से होती हुई इन दोनों में जाएगी। थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, सर जो हवा निकल के जाती है वो 3-4 रास्तों से निकल के जाती है। इसको आप बोलोगे ट्रैकिया। ये रास्ता है आपका ट्रैकिया, जो यहाँ पे नली होती है, फेफड़े वाली नली, इसको बोला जाएगा ट्रैकिया। अब यहां से ट्रैकिया से यहां तक जो जाएगा इसको आप बोलोगे ब्रोंकी। क्या बोलेंगे? ब्रोंकी, BRONCHI। ब्रोंची भी कह सकते हो, ब्रोंकी भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं। कुल मिलाकर के वो नली है, पाइप है, उस नली का नाम है ब्रोंकी। अब इस नली से छोटे 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 छोटी नलियां और जुड़ी हुई हैं। ये जो छोटी छोटी नलियां है ना, जो पूरे के पूरे फेफड़ों में फैली हुई हैं, इन्हीं नलियों का नाम है ब्रोंक्यूल्स। क्या नाम है इनका? ब्रोंक्यूल्स। अब चलो जी, हमने समझ में आ गई, ब्रोंक्यूल्स इनका नाम हो गया। लेकिन हवा यहां जाके तो रुकेगी नहीं, अभी और कहां जाएगी? फिर जाएगी आपका एल्वोइली में। कहां जाएगी? एल्वोइली में जाएगी। अब एल्वोइली क्या करेगा? सर, ये एल्वोइली ही आपका ऑक्सीजन, हवा में से ऑक्सीजन निकालेगा और बाकी की सारी गैसों को वापस भेज देगा कि जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, तुम बिन बुलाए मेहमानो, हमें जरूरत ऑक्सीजन चाचा की है, तुम कहीं आ रहे हो, तुम्हें तो न्योता भी नहीं दिया, बिन बुलाए मेहमान धक्का मार के बाहर निकाल देगा। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये बनता है कि सर ओल ये एल्वोइली में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कैप्चर हो जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? उसके बारे में बात करते हैं फटाफट से। देखो, कुल मिलाकर के जो ये एल्वोइली है, ये जो पीला वाला पार्ट है, ये आपका एल्वोइली है, ठीक है। अब इस एल्वोइली में जब आपकी हवा जाती है तो इसका एक काम होता है, छोटा सा काम। क्या होगा कि जी साहब, ये ब्लड में से, जैसे ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगी। एल्वोइली का काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया। अब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को वापस से, छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब होती है यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब, ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब होती है। इन छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स की हेल्प से ऑक्सीजन को अंदर कर देती है ब्लड के, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है। सिर्फ काम यह है। अब सर, सवाल यहां पे फिर से हमारा वही है, ऑक्सीजन ही क्यों? ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन ही हमारी जाएगी, बाकी नाइट्रोजन वगैरह कुछ नहीं जाएगी? उसका भी जवाब है मेरे पास में। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं,
उस ब्लड के अंदर जो हमारे एल्वोइली में जो ब्लड आता है, फेफड़ों के अंदर जो ब्लड आता है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। उस हीमोग्लोबिन के अंदर आपको बता दूं, बीटा चेन, अल्फा चेन, और आपका ये है आपका आयरन, और ये रेड वाला आयरन पार्ट, और ये जो आपकी रिंग है इसको बोला जाएगा हीम। क्या बोलेंगे इसको? हीम। अब ये आयरन ही उस ऑक्सीजन को चिपका लेता है, बिल्कुल ऐसे देख करके राजी हो जाता है जैसे कि आइसक्रीम को देख करके बच्चा राजी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आयरन भी ऑक्सीजन को देखते ही ओए होए मजा ही मजा, तुरंत ऑक्सीजन को सक कर लेता है, खींच लेता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो उस ऑक्सीजन को खींच लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर धक्का देके बाहर निकाल देता है। वही काम एल्वोइली में हो रहा है। ये काम सारा का सारा करा किसने? हीमोग्लोबिन ने। हीमोग्लोबिन में क्या? आयरन। आयरन खींच रहा है किसको? ऑक्सीजन को। और रिलीज किसको कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोइली में इकट्ठा होगी। अब वापस से जब आप सांस छोड़ोगे तो वो एल्वोइली, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जो कुछ फालतू की गैस थी वो सारी की सारी धक्का देकर बाहर निकाल दी जाती हैं। यही प्रोसेस होता है लंग्स में सांस लेने का। लंग्स में सांस लेने का ऑक्सीजन क्यों कैप्चर करी? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर बात समझ में आई शेयर जरूर कर देना, और लाइक तो तुम कर ही दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।